क्या आपका घर भी ऐसा ही दिखता है? हर जगह एक्सटेंशन बोर्ड, विजिबल वायर, सॉकेट की प्लानिंग ठीक नहीं है। जहां सॉकेट चाहिए वहां पर सॉकेट है नहीं। ये प्रॉब्लम आपके इंटीरियर्स की नहीं है, ये प्रॉब्लम है आपके पुअर इलेक्ट्रिकल प्लानिंग की। मोस्टली लोग स्विच सॉकेट के प्लेसमेंट्स को बहुत लाइटली ले लेते हैं, लेकिन ये वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है जो आपको किसी भी डिजाइन को एग्जीक्यूट करने से पहले ही प्लान कर लेना चाहिए, वरना आपको हर जगह एक्सटेंशन बोर्ड लगाने पड़ेंगे, विजिबल वायर्स दिखेंगे और आपका अच्छे से अच्छा इंटीरियर डिजाइन भी एक मैसी लुक आपको दे देगा। तो आज इस वीडियो में मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कि कैसे इलेक्ट्रिकल प्लानिंग करनी चाहिए, क्या स्विच और सॉकेट्स की हाइट होती है और कितने स्विच और सॉकेट कहाँ पर रिक्वायर्ड होते हैं स्पेसेस के हिसाब से, और वो कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो आपको इलेक्ट्रिकल प्लानिंग करते वक्त बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। हाय, आई एम अक्षय, एन आर्किटेक्ट एंड इंटीरियर डिजाइनर। हम इस चैनल पर होम इंटीरियर्स, होम रेनोवेशन, ऑफिस डिजाइन और आर्किटेक्चर के रियल इंसाइट्स के बारे में बात करते हैं, जिससे आप बेटर डिजाइन डिसीजंस ले सकें। और अगर अपने होम या ऑफिस इंटीरियर्स के लिए आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे साथ एक 1-on-1 कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए हम अपनी वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं लिविंग रूम के इलेक्ट्रिकल प्लानिंग के बारे में। लिविंग रूम के इलेक्ट्रिकल प्लानिंग करते वक्त हम इसको 3 जोन में डिवाइड करते हैं, जिसमें नंबर 1 होता है हमारा टीवी का यूनिट जोन, जिसमें उसके सॉकेट की हाइट आप जनरली 42 इंचेस से लेके 48 इंचेस ले सकते हैं, जिससे आपका सॉकेट टीवी के पीछे हाइड हो जाए। इसमें आप ध्यान रखिए कि मल्टी प्लग कम से कम 3 या 4 सॉकेट आप प्रोवाइड करें, जिससे आप मल्टीपर्पज यूज कर सकें, जैसे सेट टॉप बॉक्स, म्यूजिक सिस्टम या कोई एडिशनल गेमिंग अगर जोन आपको बनाना है तो। दूसरा जोन हमारा होता है लिविंग रूम में सिटिंग एरिया, जहां पर आप सोफा प्लेस करते हैं। यहाँ पर आप सोफे के कॉर्नर में इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स प्लान कर सकते हैं, जिसमें एक 5 एम्पियर 6 एम्पियर का सॉकेट और स्विच आ सकता है, जिसे आप मोबाइल चार्जिंग या डेकोरेटिव एक्सेंट लाइट्स के लिए यूज कर सकते हैं। इसकी हाइट आप जनरली फ्लोर से 12 से 15 इंचेस लेकर चलते हैं, या मैक्सिमम आपके सोफे की लेवल तक आप इसे लगा सकते हैं। इसमें तीसरा जोन होता है हमारा मेन स्विच बोर्ड, जिसे आप लिविंग रूम की एंट्रेंस के वक्त ही प्लान करते हैं। आपके सारे लाइट्स का लूपिंग इसी सॉकेट, इसी स्विच बोर्ड पर आता है। जनरली इसकी हाइट 36 इंचेस से 42 इंचेस के बीच में होती है। और हाँ, लिविंग रूम में फैंस का कंट्रोल आप हमेशा मेन स्विच पैनल जो आपने एंट्री पर लगाया है वहीं पर प्लान कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अपने अगले स्पेस के बारे में, जो है बेडरूम। बेडरूम में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कन्वीनियंस। इस कन्वीनियंस को ध्यान में रखते हुए एक आइडियल सिचुएशन ये कहती है कि इलेक्ट्रिकल की प्लानिंग में आप बेड के दोनों तरफ स्विचेस को प्लान करें, जहां से आप अपने लाइट, फैन और इवन एसीज को कंट्रोल कर सकें। वहीं पर आपके मोबाइल चार्जिंग पॉइंट्स भी आएंगे। इसमें दूसरा फैक्टर होता है एलसीडी यूनिट का प्लेसमेंट। वहां पर आप स्विच सॉकेट प्लान कर सकते हैं। थोड़े से सॉकेट ज्यादा दीजिएगा कि आप उसमें म्यूजिक सिस्टम और गेमिंग की भी प्लानिंग कर सकें। एसी का पॉइंट आपके बेडरूम में जनरली 6.5 से 7 फीट की हाइट तक आता है। वो सिर्फ एक सॉकेट होता है, उसका स्विच बेड के साथ ही हमें देना होता है। एक मोस्ट कॉमन मिस्टेक जो बेडरूम की प्लानिंग के वक्त लोग करते हैं कि बेड के किसी एक कॉर्नर पर ही सारे स्विच सॉकेट उतार देते हैं, जबकि एक आइडियल प्लानिंग ये कहती है कि बेड के दोनों तरफ आप 2-वे स्विचेस को प्लान करें, ताकि दोनों कॉर्नर से आपके बेड का फैन, लाइटिंग और इवन एसी कंट्रोल किया जा सके। इस स्विच प्लेट की जो हाइट होती है वो आपके बेड के मैट्रेस की हाइट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, जो कि आइडियल सिचुएशन में 15 से 17 इंच के बीच होती है, ताकि आप बिना उठे मूवमेंट किए सब कुछ कंट्रोल कर सकें। इसी को मैं बोलता हूँ कन्वीनियंस। अब जो नेक्स्ट स्पेस है वो सबसे ज्यादा इग्नोर्ड होता है, लेकिन आज के मॉडर्न और फंक्शनल जमाने में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है उसका लाइटिंग प्लान करना। यस, मैं बात कर रहा हूँ किचन के बारे में। अगर किचन की इलेक्ट्रिकल प्लानिंग खराब हुई तो डेली स्ट्रगल फिक्स है।
काउंटर टॉप पर आप जोनिंग के हिसाब से अपने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के लिए स्विच सॉकेट दे सकते हैं, जिसमें शामिल होते हैं मिक्सर, ग्राइंडर, टोस्टर। और हैवी अप्लायंसेस के लिए आप एक डेडिकेटेड सॉकेट प्लेस कर सकते हैं, जिसमें आते हैं आपके ओवन, गीजर और रेफ्रिजरेटर। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट रूल, सॉकेट हमेशा काउंटर टॉप से 12 या 15 इंच ऊपर होना चाहिए, ताकि आप हर तरीके के वाटर एंगेजमेंट को अवॉइड कर सके। कुछ इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स किचन में ऐसे होते हैं जहां पर हमें सिर्फ सॉकेट प्रोवाइड करना है। उनके स्विचेस या तो हम काउंटर टॉप पर डाल सकते हैं या हम अपने मेन स्विच पैनल पर डाल सकते हैं, जैसे आरओ का पॉइंट, जैसे चिमनी का पॉइंट, जैसे गीजर का पॉइंट। ये सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर आप सिर्फ सॉकेट प्रोवाइड कराते हैं और इनके स्विचेस को मेन पैनल, मेन किचन पैनल या काउंटर टॉप पे प्लेस करते हैं, जिससे आप इन्हें इजीली यूज कर सके, स्विच ऑन या स्विच ऑफ कर सके। अगला स्पेस है बाथरूम। बाथरूम में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है सेफ्टी। सेफ्टी के लिए हम बाथरूम के अंदर एंट्री जो पैनल्स होते हैं उसको हमेशा बाथरूम के बाहर देते हैं, जो हमारा लाइटिंग पैनल होता है। और बाथरूम के अंदर पॉइंट्स जैसे गीजर का पॉइंट वो हमेशा हम हाइट पर देते हैं, जनरली डोर हाइट के ऊपर, ताकि किसी भी तरीके का वाटर एंगेजमेंट ना हो। अगर आपके बाथरूम के अंदर ही आपका ड्रेसिंग है तो हम ट्राई करते हैं कि ड्रेसिंग यूनिट और इलेक्ट्रिकल स्विच की प्लेसमेंट किसी भी तरीके के वाटर कॉन्टेक्ट में ना आए। आप वैनिटी मिरर के पास एक इलेक्ट्रिकल पॉइंट दे सकते हैं, लेकिन सेफ्टी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। अगला स्पेस है हमारा वर्क एरिया और स्टडी एरिया। वर्क फ्रॉम होम आज के मॉडर्न टाइम में एक कॉमन रिक्वायरमेंट बन गया है। इस एरिया में आप प्लान करो मल्टीपल सॉकेट्स जो मॉनिटर्स, लैपटॉप, मोबाइल चार्जर्स और अदर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को एक बार में कनेक्ट कर सके। यहाँ पर आप ध्यान रखो कि आप लैन और वाईफाई राउटर जैसे पॉइंट्स भी प्रोवाइड करो फॉर बेटर कनेक्टिविटी एंड बेटर नेटवर्किंग। अगर आप प्रॉपर वायर एंड केबल मैनेजमेंट करेंगे तो आपकी कोई भी वायर विजिबल होगी ही नहीं। अब मैं कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स आपको बताना चाहता हूँ जो इलेक्ट्रिकल प्लानिंग करते वक्त हम ध्यान नहीं देते, जिसमें सबसे पहला है कि सॉकेट्स को कम रखना, फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स को बिल्कुल इग्नोर या अनअटेंडेड छोड़ देना, रॉन्ग हाइट्स पर स्विच एंड सॉकेट्स की प्लेसमेंट करना और सिर्फ एस्थेटिक्स के चक्कर में फंक्शनैलिटी को बिल्कुल इग्नोर कर देना। और अगर आप इन्हीं मिस्टेक्स को अवॉइड कर देते हो और इन पॉइंट्स पर ज्यादा अच्छे से ध्यान देते हो तो आपका घर ज्यादा फंक्शनल और एस्थेटिकली प्लीजिंग लगेगा। इलेक्ट्रिकल प्लानिंग एक छोटी सी चीज लगती है, लेकिन ये आपके घर का डेली ऑपरेशंस डिसाइड करती है। इसे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा भी वैल्यू मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आप इसी तरीके के किसी भी और प्लानिंग और एलिमेंट के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें अपना सवाल कमेंट में लिखिए, हम उस टॉपिक पर एक नया वीडियो जरूर बनाएंगे। थैंक यू सो मच।